पाकिस्तान की हुकूमत एक बार फिर PIA को बेचने की तैयारी कर रही है, लेकिन इस दफा कुछ नए टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए हैं ताकि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। इससे पहले जब अक्टूबर 2024 में हुकूमत ने PIA बेचने की कोशिश की थी तो बस एक ही बिडर सामने आया था जिसने सिर्फ 10 अरब रुपए की ऑफर की थी, जबकि हुकूमत की डिमांड 85 अरब रुपए थी। ये नया प्राइवेटाइजेशन प्लान IMF के प्रेशर के तहत बनाया गया है क्योंकि पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी स्टेबल करने और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के बढ़ते हुए खर्चे को कम करने की शदीद जरूरत है। इस बार हुकूमत ने PIA की लाइबिलिटीज को कम करने के लिए एक खास टैक्स रिलीफ दिया है। 18% GST जो नए जहाजों पर लगता था उसे हटा दिया गया है ताकि नए इन्वेस्टर्स को इनकरेज किया जा सके। मगर क्या ये काफी होगा? पाकिस्तान के लिए PIA अब एक बर्डन बन चुकी है जो मुसलसल मुल्क के टैक्स पेयर्स का पैसा खा रही है। इस वक्त PIA की 45 अरब रुपए की लाइबिलिटीज हैं, जिसमें 26 बिलियन टैक्सेस हैं जो FPR को देने हैं, जबकि 10 अरब रुपए सिविल एविएशन अथॉरिटी के हैं और बाकी पेंशन लाइबिलिटीज हैं। पहले इन्वेस्टर्स इस वजह से PIA खरीदने से घबरा रहे थे कि उन्हें इतनी बड़ी लाइबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। अब हुकूमत कह रही है कि ये लाइबिलिटीज इन्वेस्टर्स के सर पर नहीं डाली जाएगी। मगर एक सवाल ये उठता है कि जो इन्वेस्टर्स पिछली दफा 85 अरब रुपए की वैल्यूएशन सुनकर भाग गए थे, क्या वो इस दफा इंटरेस्ट शो करेंगे या फिर ये एक और पेपर वर्क एक्सरसाइज होगी जिससे कुछ हासिल नहीं होगा? क्या PIA का फ्यूचर शानदार है? इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि PIA को अच्छी मैनेजमेंट और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की जरूरत है। यूरोप और UK की फ्लाइट्स वापस शुरू हो रही हैं, जो एयरलाइन के लिए अच्छी बात है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन से पहले ये गारंटी देनी होगी कि एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट किया जाए, नए प्लेन्स आए और करप्शन का खात्मा हो। पिछली बार जब PIA को बेचने की कोशिश की गई थी तब एक ओवरसीज पाकिस्तानी ग्रुप ने 100 बिलियन रुपए की ऑफर भी दी थी, मगर साथ ही कुछ मुश्किल शराइत भी रखी थी। उनका कहना था कि PIA के सब एम्प्लॉयज को 2 से 3 साल तक रिटेन किया जाए, कंपनी की आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज खुद गवर्नमेंट खत्म करे और ऑपरेशंस भी इम्प्रूव किए जाएं। इस बार भी अगर इन्वेस्टर्स आए तो वो पूरी ओनरशिप या एटलीस्ट 51% शेयर मांगेंगे। हुकूमत ने नॉन कोर एसेट्स को सेल से अलग कर दिया है, जो इन्वेस्टर्स के लिए भी एक पॉजिटिव बात हो सकती है। लेकिन असल मसला क्या है? मसला ये है कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ने PIA को तबाह कर दिया है। ये सिर्फ टैक्स रिलीफ देने से हल नहीं होगा। अगर प्रॉपर रिफॉर्म्स ना आए तो प्राइवेटाइजेशन भी बस एक पेपर एक्सरसाइज बनकर रह जाएगी। अगर कोई सीरियस बायर आए और PIA को एक प्रॉफिटेबल एयरलाइन बनाने का प्लान हो तो ये पाकिस्तान के एविएशन सेक्टर के लिए बहुत अच्छा स्टेप हो सकता है। लेकिन अगर ये एक पॉलिटिकल स्टंट है तो फिर इसका रिजल्ट भी वैसा ही होगा जैसा पिछली बार देखने को मिला था।